हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट वैकेंसियाँ हैं हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसियाँ रहेगी वो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर ये वैकेंसियाँ रहने वाली है। तो यहाँ पर बात करें हम वैकेंसियों की, तो यहाँ पर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर वैकेंसी है। एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर जो पे स्केल है वो आप देख सकते हैं। मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 1,80,000 1,60,000 यहाँ पर डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 1,40,000 तक की यहाँ पर जो है सैलरी है। एज की यहाँ पर बात करें तो 37 ईयर की मैक्सिमम एज यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट के लिए है। 33 ईयर की यहाँ पर मांगी गई है डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर जो है 30 ईयर की जो मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर मांगी गई है। और एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर देखें तो कुछ इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर है। जो आपकी मैनेजर की पोस्ट है जो सबसे बड़ी यहाँ पर रहने वाली है उसके लिए 6 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पर जो मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए 6 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से डिप्टी मैनेजर की यहाँ पर बात करें तो इसके लिए भी मात्र 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ऐसी बड़ी पोस्टों में ज़्यादातर ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की भी यहाँ पर पोस्ट है सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो इनके लिए यहाँ पर मात्र 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 45 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाले भी यहाँ पर अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। तो जो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 31 जनवरी एंड 2024 है यहाँ पर। तो अभी इसमें अप्लाई में टाइम है। जब भी आप यहाँ पर देखें नोटिफिकेशन को, फटाफट से अप्लाई कर दें अगर आप इसमें एलिजिबल रहते हैं तो साथ ही साथ यहाँ पर एक और खास बात इन वैकेंसियों की है कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है, जैसे कि आप मैनेजर की पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपके मार्क हैं वो यहाँ पर मिनिमम 55% यहाँ पर मांगे गए हैं। यानी कि सेकंड डिवीजन से आप हैं तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल रहते हैं। बाकी आप एक्सपीरियंस के लिए पहले तो यहाँ पर इन्होंने 6 ईयर का यहाँ पर मांगा ही है। रिलेवेंट फील्ड यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो कैटेगरीज एंड डिटेल है इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लें ताकि आपको जो है अप्लाई करने के बाद किसी तरह की कोई भी जो है परेशानी ना हो। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर की। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है 55% यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो रही है वो यहाँ पर आपकी डिग्री है। आपके पास फुल टाइम डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। ऊपर की जो पोस्ट थी मैनेजर की उसके लिए भी सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस यहाँ पर वही 3 ईयर का यहाँ पर मांगा गया है डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुल टाइम डिग्री यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। एंड जो इलेक्ट्रिक वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से। ध्यान रखें फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम यहाँ पर भी 55% मार्क यहाँ पर मांगे गए हैं। और जो एक्सपीरियंस है वो मात्र यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड है एंड यहाँ पर आप एलिजिबल रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर है तो वो भी यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर से यहाँ पर अप्लाई करें। तो नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम का जो यहाँ पर पैटर्न है किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है वर्क एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ पर चाहिए ही होंगे। तो उसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, जैसे कि जॉइनिंग लेटर हो गया, पे स्लिप आपकी हो गई। इस तरह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें रहती है एक्सपीरियंस को जो आपका यहाँ पर मांगा जाता है उसको दिखाने के लिए, तो वो बेसिक सी चीज़ें सारी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके बाद ही जो है आप अप्लाई यहाँ पर करें। एज लिमिट जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था, एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पर दोबारा से दे रखी है। तो यहाँ पर डेट का वेरिफिकेशन यहाँ पर कैसे होगा उसके लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है उसमें हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और स्किल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो है हायर सेकेंडरी जो थी उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है एड यहाँ पर मतलब जो आपकी एज है वो आपकी काउंट की जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो आप तैयार रखें। इसके अलावा यहाँ पर कोई जो रिजर्व कैटेगरी वाले वगैरह हैं उनकी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेजेंटली जो वर्क अभी कर रहे हैं कहीं मतलब किसी न किसी PSU में या किसी
कंपनी में, तो वो लोग भी एक बार इसको जरूर से देख ले। उनमें कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो उनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो यहाँ पर मतलब जो एज की यहाँ पर जो बात हो रही है अप्लाई करने के लिए, उसमें जो काउंट होगी वो यहाँ पर 31/12/2023 के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें काउंट की जाएगी। जो भी यहाँ पर डेट्स इन्होंने मांगी है यानी कि एक्सपीरियंस मांगा है, जो एज मांगी है, तो वो चीज़ें जो ये डेट है उसके अनुसार ही जो है आप यहाँ पर काउंट करें और उसके बाद ही जो है यहाँ पर अप्लाई करें। अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई के लिए आपको इनकी ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके जो है इनके करियर सेक्शन में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सारे आपके पासपोर्ट साइज फोटो, डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर के साथ यहाँ पर यानी अटेस्टेड की हुई है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आपको करके यहाँ पर अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए उनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, सारे आप एक बार यहाँ से देख कर जो है सारे कलेक्ट कर लें। तो इसमें आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसको देख करके अपनी जो तैयारी है वो एक बार पूरी तरह से यहाँ पर कर लें अप्लाई करने से पहले। फीस यहाँ पर रहेगी, फीस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी से यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 1000 रुपये की यहाँ पर जो है फीस पे करनी है, जिसमें यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी जो यहाँ पर ST SC कैटेगरी है एंड PWD कैटेगरी है उनको किसी तरह की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है और फ्री में आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT यहाँ पर करवाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाया है वहाँ पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ पर रखा गया है। एक में तो यहाँ पर आपकी जो रिविलेंट सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन का टोटल 100 नंबर का यहाँ पर पेपर है। इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका जनरल पेपर यहाँ पर होगा, जिसमें यहाँ पर GK, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ ये पूरा जो रहेगा आपका ये 70 नंबर का यहाँ पर रहेगा। दोनों के लिए मिलाकर इन्होंने जो है कंबाइन 120 मिनट का यहाँ पर जो है टाइम इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसके लिए यहाँ पर देखिए तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 एंड 70, तो कुल मिला के 170 नंबर का यहाँ पर आपका ये पेपर हो जाएगा, जो कि बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर रहेंगे और किसी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इस पेपर में यहाँ पर नहीं रहने वाली। एग्जाम के बाद 1:5 के रेशियो में यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी यहाँ पर अगर रेशियो में कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर कुछ रहता है तो यहाँ पर जो भी एडिशनल क्राइटेरियाज हैं उनके हिसाब से मैं कुछ छोटा मोटा बदलाव यहाँ पर ये कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी एग्जाम सेंटर आदि की डिटेल है वो आपको यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी जो है एग्जाम इनका हो सकता है, जहाँ जहाँ पर इनकी ब्रांचें हैं। बाद में यहाँ पर ये डिसाइड होगा, जो भी यहाँ पर जिस तरह से कैंडिडेट्स यहाँ पर रहते हैं अप्लाई करने वाले उनके हिसाब से, तो वो चीज़ आपको बाद में यहाँ पर मालूम चल जाएगी। बाकी अभी जो है आप बेसिक से जो डिटेल्स है इन सभी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो है अप्लाई ज़रूर से यहाँ पर कर दे। यहाँ पर जो करंट में जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उसमें यहाँ पर उन जो यहाँ पर मांगी गई है एलिजिबिलिटी, उसमें जो है वही 23 दिसंबर के हिसाब से यहाँ पर जो है काउंट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए जो लोग आएंगे उनको यहाँ पर जो भी इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको यहाँ पर ट्रेवल एक्सपेंसेस भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसमें यहाँ पर ग्रेड E एंड E3 वाले जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनको ही मात्र यहाँ पर ये मिलेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर तो खैर छोटी मोटी जो कंडीशंस है ये बात की बात है। इसके अलावा वही मेल ID, मोबाइल नंबर जैसी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको कैरी करनी होगी उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप जो भी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स है उन सभी का यहाँ पर ध्यान रखें। कोई यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके या तो पूछ लें, या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार फिर से जो है चेक कर लें। कोई भी छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर रह गई हो तो उसके लिए जो है आप इसमें दोबारा से जो चेक कर लें और कमेंट करके पूछ लें। किसी तरह का कोई भी जो है कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। बाकी इसी तरह न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।